चित्त से, मन से भगवान से कहोगे, वो सुनता जरूर है। आज सोमती अमावस्या है, बट सावित्री भी अमावस्या है, शनिवार राज जी की जयंती भी है, जन्मोत्सव भी है। बाबा का मंत्र जाप, बाबा से विनय करते हुए कि बाबा मेरे कार्य सफल करना। शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल के माध्यम से सुन रही हूँ, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रही हूँ, पंडाल में बैठकर सुन रही हूँ। मेरी कामना पूर्ण करना। श्री शिवाय नमस्तु। 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 बाबा हृदय से कहा गया, सुनते जरूर। तारकासुर के प्राण छूट गए। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुन्माली और कमलाक्ष। 3 पुत्र। और ये तीनों पुत्र बड़े विचित्र हैं। इन्होंने भगवान से वर मांगा ब्रह्मा जी से कि हमारे प्राण न छूटे। ब्रह्मा जी बोले ऐसा हो नहीं सकता, मरना तो निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, मरोगे तो सही। बिल्कुल निश्चितता है कि प्राण जाएंगे जरूर, प्राण जाएंगे जरूर, निश्चित। महाराज अगर प्राण जाएंगे ही, सबको मालूम है कि एक ना एक दिन जाना है। और कौन कितने दिन याद करता है किसको? तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। कितने दिन याद करेंगे? मात्र तेरा। उसके बाद बूंदी से खूब झरे, क्यों रे नर सुमिरन क्यों करे। बाद में तो केवल मनुष्य खाएगा और कभी आपका गुण स्मरण नहीं गाएगा। केवल दिल से अगर याद किया है, दिल से उसका स्मरण किया है, तो वो दिल से सुन। एक पत्र है, देखिए। श्री श्याम सुंदर जी तिवारी, धर्म पत्नी पद्मा तिवारी, कोतापेट, आर के पुरम। कहीं बैठे हैं? बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हाथ हिलाओ जरा। हर हर महादेव। गुरुदेव, कल हमने कथा सुनी, आपने कहा था कि ये बेलपत्री जो है वो औषधि का कार्य करती है, शिव महापुराण पर चढ़ी। हम बाबा से कहकर गए कि हमारे पति को पथरी है और बहुत बड़ा स्टोन है, तकलीफ रहती है। डॉक्टर किडनी के पास में उस पथरी को बता रहे हैं। 30 से 35 साल हो गए थे इस पथरी को, फिर भी यहां से एक बेलपत्री ले गए। एक वही बेलपत्री हमने अपने श्रीमान को खिलाई। इस बेलपत्री को खिलाते ही 30 से 35 साल पुरानी किडनी में हुई पथरी एक ही रात में यूरिन के रास्ते से निकलकर बाहर हो गई।
15 दिन से बहुत तकलीफ में थे। बस एक ही बेलपत्र ने सारी 35 साल की तकलीफ खत्म कर दी। आपके चरणों को लख लख प्रणाम करती हूँ। हम मटेरियल से आए हैं और प्रभात फेरी के भक्त हैं। आपका आशीर्वाद दीजिएगा कि हम प्रभात फेरी करते रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। एक बेलपत्र में, अब ये कब खिलाई? कल। तिलक बायर का सही जगह फिट कर दोगे ना तो एक बेलपत्री भी साधारण नहीं होती। मेरे शिव का अमृत है, औषधि है, ये सहज नहीं है। औषधि यहाँ हमारे पास में ना तो कोई बेल है, ना कोई भभूति है, ना हम लोग कुछ जानते हैं। हम तो केवल शिव महापुराण की कथा और इसका गुणगान जानते हैं। इससे ज्यादा एक पत्र और है, वो भी सुनिए। भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, संतान योग नहीं था। 2 साल से बहुत परेशान थे। कुछ डॉक्टरों ने IVF का बोल दिया था। हमने भी IVF का सोच लिया था, लेकिन मेरी मम्मी आपकी कथा 2 साल से सुन रही थी। वो मेरे को पहले भी बोले थे आपके उपायों के बारे में, लेकिन मैंने सुना नहीं था। मैं हमेशा बोलती थी कि मेरी मेडिकल कंडीशन खराब है और मुझे डॉक्टरों के इलाज की जरूरत है, पंडित जी के उपाय की नहीं। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि 3 महीने कर ले उपाय, भगवान का संतान सुख देगा, विश्वास रख। मैंने आपके द्वारा बताए गए आंकड़े की जड़ का उपाय किया और दूसरे महीने में प्रेग्नेंट हो गई और शिवजी की कृपा से आज 5वां महीना चल रहा है। आपकी बात सही साबित हो गई गुरुजी। सब डॉक्टर हाथ खड़े कर दिए थे, तब बाबा महादेव कृपा करते हैं। मैं आज आपकी कथा में बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बैठी हूँ। और गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, आपने जो आंकड़े की जड़ का उपाय बताया था, अब वो धागा कमर में छोटा पड़ने लगा है, तो उसका क्या करना चाहिए? उस धागे को बड़ा कर लीजिए और उसको बांध लीजिए। अगर बैठे हो तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। बाबा देव अधिदेव महादेव आपकी झोली खुशियों से भरे। हर हर। बहुत प्रश्न है, बहुत आनंद है और आपके भीतर भी बहुत सारे प्रश्न उपस्थित हैं। बहुत ऐसे लोग आए हैं जिनकी मन की बात शिव जी ने स्वीकार करी है और आप बताना चाहते हो, पर समय की अवस्था। एक बाबूजी कुछ कहना चाहते हैं, माइक भेजो जरा, जल्दी भेजो। ज्यादा लोगों का हम लोग नहीं सुन पाएंगे क्योंकि कथा पर चलना है। पहुंचाओ जरा, बाबूजी के पास पहुंचाओ। सफेद वस्त्र पर जो पड़े। शंभो शरणे, जल्दी भेजिए। मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा जी कहाँ से आए आप? मैं रतलाम जिला से आया हूँ, मध्य प्रदेश। जी बोलिए बाबा जी। मेरे शुगर भी थी जी और हार्ट के भी 2 बार ऑपरेशन हो चुके हैं। शुगर का और हार्ट का? जी हाँ, और गोलियां चल रही थी 2 साल से जी। तो आपकी कथा देपालपुर वाली मैंने सुनी जी। आपने उपाय बताया, उसका उपयोग मैंने किया जी। तो आपकी कथा हरिद्वार चल रही थी, जब तक मेरे को 40% फर्क पड़ा था जी। तो मैं मोटरसाइकिल से 1020 किलोमीटर चलकर हरिद्वार आया। जय हो जय हो जय हो। और अब तक रतलाम में कथा चली थी, जब से गोलियां मैंने बंद कर दी है जी। रतलाम की कथा से अब गोली बंद है आपकी? रतलाम की कथा से गोलियां बंद है जी। और अब भी मेरे को 85 से 90% फर्क है। जय हो जय हो जय हो। और ये 1070 किलोमीटर चल के आया हूँ। तो अभी भी मोटरसाइकिल से आए हो? अभी भी मोटरसाइकिल से आया हूँ। आओ जरा इधर आओ, आओ जरा इधर आओ, इधर आओ जरा।
भैया इनको जरा लेके आइए। शिव के भक्त हैं, सारे गण यही नजर आएंगे। हर हर आओ जरा, बायती जी जरा ऊपर आओ, एक जनी आओ, एक जनी आओ। एक माला लाओ जरा बायती जी, हाँ जल्दी लाओ। इस अवस्था में आप यहाँ तक मोटरसाइकिल से पहुंचे हो और 85% आपको हार्ट में और शुगर में आराम है। बाबा देव अधिदेव महादेव पर बहुत कृपा करे, बहुत बहुत साधुवाद। जय हो जय हो जय हो जय। आइए, मैंने तेरे ही भरोसे, जय हो बाबा डोर हतो छतीना में कटी जावागी। आई आई आई, आओ जरा इधर, जोरदार ताली बजाए। बहुत बहुत साधुवाद इस अवस्था में। पाँव में भी तकलीफ है, आप देखेंगे पाँव में भी तकलीफ है। श्री शिवाय नमस्ते। ये शंभु है। आप दिल से उससे कहो, वो दिल से सुनेगा। आप उसको कहोगे वो स्वीकार करेगा। एक तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हर तो छड़ीना में कटी जावांगी। ये शिव है मेरा, ओ घड़ी है मेरे दिल। मैं फिर कहूंगा जीजियों, दिल से उसको एक बार याद करो। दिल से कह दो कि बाबा हमारा है और हम बाबा हैं। जितने लोग इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, दिल से बाबा को याद करते रहना, विश्वास मानकर चलना। जिस कामना से आपने ये 7 दिन की कथा सुनी है, अगली कथा 3 तारीख से सागर मध्य प्रदेश में चालू हो जाएगी 2 बजे से 5 बजे तक। आप में से भी कई लोग, आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी तो वहां पहुंच जाओगे, ये विश्वास। पहले कहते थे कि 3 महीने में बाबा आपकी मुराद पूर्ण करेगा, पर इन पत्रों को देखकर जी ने कह दिया एक बेल पत्र कल खिलाई और आज आराम। अब तो मुझे लगता है बाबा तत्काल निर्णय करने के लिए बैठा। नहीं, ऐसा लगता था ना, पहले भगवान बही खाता लेकर बैठता था, हिसाब जोड़ता था, पाप कितने पुण्य कितने। मुझे तो लगता है भोलेनाथ भी लैपटॉप लेकर बैठते, हिसाब तुरंत जोड़ते। वो मेरा शिव है, मेरा ओघड़ी है। उसकी भक्ति अविरल है। महाराज तारकासुर मर गया। तारकासुर के 3 पुत्र, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष, 3। और ये तीनों शिव जी से, यहाँ ब्रह्मा जी से वर मांग रहे कि हमारे प्राण ना छूटे। सबको मालूम है कि मृत्यु निश्चित है, मरना है, प्राण जाएंगे, ये सिद्ध है, निश्चित है। फिर भी मानव तो मानव है, मनुष्य का शरीर तो मनुष्य का है।
पर इस मानव के शरीर द्वारा भजन का जो फल है उस फल के आगे कोई फल नहीं है। एक बच्चों की शादी कर कर देख लेना और एक बार शिव महापुराण की कथा करवा कर देख लेना, सुख शिव महापुराण की कथा से ही प्राप्त होगा। थोड़ी व्यवस्थाएं जरूर करना पड़ती है, पर वो तो धन्यवाद है आप लोगों को जो आप लोग सब व्यवस्थाएं कर लेते हैं। ये शिव की कृपा है, उसकी कृपा बिना नहीं होता कुछ भी। अगर आज गायत्री परिवार कथा करवा रहा है तो कहीं भोलेनाथ जी ने इस पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद दिया होगा, तब जाकर ये कथा करवा रहा है। और आप सुन रहे हो, ये शिव कृपा से सुन रहे हो, शिव कृपा से। उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता, उसकी करुणा बिना नहीं हो सकता। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु निश्चित है और प्राण तो छूटेंगे, मरना तो पड़ेगा, ये निश्चितता है। तो वर दीजिए 3 पुरी का निर्माण। 2 मिनट बाद में माता आपके पास माइक भेजता हूं, 2 मिनट बाद आप बैठो, एक कथा पूरी कर लूं फिर आपके पास माइक भेजता हूं। 3 पुरी का निर्माण किया और 3 पुरी का निर्माण करा और उस 3 पुरी के निर्माण कर कर उसका निवास किया और वर मांगा। महाराज वर मांगा, आसन दो। वर मांगा कि महाराज वर दीजिए कि यदि हमारे प्राण छूटे और हमारे अगर प्राण जाए तो तीनों के एक साथ जाए, ये वर दीजिए। हम तीनों के प्राण एक साथ, हम तीनों। महाराज तथास्तु ब्रह्मा जी ने कहा, सब जगह उपद्रव चालू हो गया, इन्होंने मंदिर देवालय सब तोड़ना प्रारंभ कर दिए। शिव जी के पास खबर गई कि ये तीनों उपद्रव कर रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा इनको मारने के लिए सारे 33 कोटि देवी देवताओं को पशु बनना पड़ेगा और मैं तुम्हारा पति बनूंगा, तब मैं तुमको दौड़ाऊंगा। आप इन तीनों की पुरी में प्रवेश करना, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की को एकत्रित करना और इकट्ठा करोगे, मैं इनके प्राण हर लूंगा। शंकर भगवान ने देवताओं को पशु बनाकर, शिव जी उसके पति बनकर, भगवान शक्ति बनकर, भगवान शंकर पशुपति नाथ बनकर इनका संहार करने के लिए चले। संहार किया, शंकर भगवान पशुपति नाथ कहलाए। महाराज ये तारकाक्ष, ये विदुम्माली, ये कमलाक्ष की तीनों समाप्त हो। पशुपति नाथ का व्रत जो माताएं करती हैं या जो पुरुष करते हैं, जो बालक बालिकाएं कर रहे हैं, शिव जी से वर प्राप्त करने के लिए व्रत कोई साधारण नहीं है। 5 सोमवार का ये व्रत है। पूजा की थाली पूरी तैयार कर कर उसमें अभिषेक का सामान रखकर सुबह के समय जाकर भगवान शंकर के मंदिर में पूजन अभिषेक करना, वापिस थाली को लेकर आना, रख देना, उसी थाली को वापिस लेकर जाना है। शाम के समय पर प्रसाद लेकर जाना है, कुछ मीठे का, 6 दिए लेकर जाना है, दीप घी के। मंदिर में पहुंचकर वही थाली धोना नहीं है, उसी थाली में रखी हुई सामग्री से पूजन करना है। प्रसाद के 3 हिस्से कर देना है। 5 दीप मंदिर में शिव जी के सामने लगा देना है। 1 दिया वापिस लेकर आना है, उसको वहां पर प्रज्वलित नहीं करना, जलाना नहीं।
प्रसाद के 3 हिस्से सामने रखकर 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा थाली में रखकर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर कि हे बाबा, आज से हमारा पशुपति व्रत प्रारंभ हुआ है, इस कामना से मैंने ये व्रत किया है, आप इसे स्वीकार करना। बाबा से विनय कर कर थाली लेकर वापिस आना, प्रसाद का 1 हिस्सा 1 दीप वापिस लेकर आकर घर के दरवाजे के बाहर राइट हैंड में सीधे हाथ पर जो दिया लेकर आए उसको रखकर प्रज्वलित करना और प्रसाद का जो 1 हिस्सा लेकर आए हो उसको लेकर घर के अंदर प्रवेश करना। भोजन करने से पहले प्रसाद का जो हिस्सा लेकर आए हो उसको खाना, उसके बाद में फिर भोजन ग्रहण करना। जो प्रसाद लेकर आए हो उसमें से किसी को हिस्सा नहीं देना है, जिसका व्रत है उसी को पाना है। ये पशुपति व्रत है। इस व्रत के बीच में अगर कोई तिथि का व्रत, कोई आप चतुर्थी करते हो या छठ करते हो या तीज करते हो या सोमती अमावस्या पड़ गई सोमती का व्रत करते हो, तो इस व्रत को उस दिन मत करना। फिर जो व्रत तुम करते हो, एकादशी का करते हो या प्रदोष का करते हो या सोमती का करते हो, तो उस व्रत को करो। ये व्रत अगले सोमवार कर लेना। रजस्वला धर्म बीच में आ जाए तो व्रत करना, पूजन मत करना, परंतु वो इसमें गिनती में नहीं आएगा। जिस व्रत में आप मंदिर में जाकर पूजन करोगे वो व्रत पूर्ण होगा। 5वां व्रत रहे, उस 5वें व्रत में जाकर पूजन करो। शाम के समय 1 श्रीफल 11 रुपए, बेलपत्री 108 या चावल का दाना 108 या मूंग का दाना 108 या पुष्प की पंखड़ी 108, जो भी 108 वस्तु आप भगवान शंकर को समर्पित कर सकते हो। पूजन करने के बाद श्रीफल और 11 रुपए रखकर 108 सामग्री शिव जी को समर्पित करो। पूजन करके वापस दिया और प्रसाद लेकर आओ। 5वां दिन पूरा व्रत पूर्ण हो जाए, 5वां बाबा से विनय कर कराना, आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ है, स्वीकार करना बाबा, और मेरा पशुपति व्रत सफल कर कर मेरी कामना पूर्ण करना। घर पर आना, दिया लगाना, घर में बैठकर प्रसाद पाना, भोजन करना। इस तरह से पशुपति व्रत किया जाता है। 5, छठा नहीं, केवल 5 तक। शिव से प्रार्थना, विनय करते हुए कौन कौन करता है यहाँ पे व्रत? करते हो पशुपति व्रत? करें आप लोगों ने? रखिए रखिए, बहुत बहुत साधुवाद करना चाहिए। जिस कामना के लिए, जिस भाव के लिए, जिस हृदय चित्त के लिए आप बाबा देव अधिदेव महादेव का व्रत धारण करते हैं, बाबा देव अधिदेव महादेव आपकी कामना पूर्ण करते हैं। करें शिव की आराधना। तारकासुर के प्राण छूटे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों के प्राण छूटे। समय आया, आगे वर्णन किया गया। भगवान देव अधिदेव महादेव आनंद के साथ विराजमान थे। शंकर भगवान के नेत्र श्रु से अंधकासुर की उत्पत्ति हुई, उसके प्राणों को हरा। विदल और उत्पल ये 2 असुर हुए जिन्होंने पार्वती जी को देखकर तुरंत आक्रमण करना चाहा और माता पार्वती को ले जाना चाहा। वाली जरा ध्यान दीजिएगा। सुंदरता हो मनुष्य की, फिर वही वाली बात आ गई, जरा ध्यान दीजिएगा। सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर तुम पर जरूर होगी। धन होगा तुम्हारे पास में तो चोर की नजर जरूर होगी। और अगर दिल में, हृदय में भगवान की भक्ति होगी तो मेरे भोलेनाथ की नजर जरूर, ये निश्चित है, पक्का। ये निश्चित है। अगर हृदय में भक्ति है
भगवान के प्रति भाव जागृत है, शिव की आराधना आप कर रहे हैं, राम की आराधना, कृष्ण की आराधना, दत्त की आराधना, देवी की आराधना, जो आप कर रहे हैं भगवान की आराधना में अगर डूबे हुए हो तो निश्चित है जिस परमात्मा की हम आराधना कर रहे हैं उस परमात्मा की दृष्टि हम पर है। विदल और उत्पल ने माता पार्वती जी पर ध्यान दिया। जैसे ही पार्वती जी पर ध्यान दिया क्रोध आ गया पार्वती मैया को। माता पार्वती जी ने गणेश जी का शस्त्र पड़ा था कुंदुक। कुंदुक देखा होगा आप लोगों ने, गणेश जी के हाथ में एक शस्त्र होता है एस जैसा, वो कुंदुक पार्वती जी ने उठाया और कुंदुक का प्रहार विदल और उत्पल पर कर दिया। विदल उत्पल पर जैसे ही करा, विदल उत्पल के प्राण छूटे, वो कुंदुक जाकर भगवान शंकर के चरणों में जाकर गिरा। चरणों में गिरते से शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। क्या नाम पड़ा है? कुंदकेश्वर। कैंसर के मरीज हो, किडनी लीवर के मरीज हो, या कोई बहुत बड़ी बीमारी लग गई हो और औषधि दवाई काम ना कर रही हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस दवाई को हम खा रहे हैं वो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना चालू कर दें। क्या नाम है?